अच्छा, अब जो है जैसे डिस्कस कर लिया मेल की जेनिटल डक्ट्स में क्या डेवलपमेंट होती है, फिर अब आ जाते हैं फीमेल की जो है ना जेनिटल डक्ट्स की तरफ आ जाते हैं कि इसमें यह है कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ये कैसे डेवलप कर रही है ये फीमेल की जेनिटल डक्ट्स। ठीक है, अब जेनिटल डक्ट्स इन द फीमेल में मैंने क्या बताया कि मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी, मीजोनेफ्रिक मेल में कन्वर्ट होगी, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल में कन्वर्ट होगी। अब इसमें क्या होता है कि जेनिटल डक्ट्स के अंदर फीमेल की एस्ट्रोजन की वजह से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो परसिस्ट करती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो डिजेनरेट कर जाती है, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा, MIS मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी एब्सेंट होगा। इसकी वजह से जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डिजेनरेट कर जाएगी और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फीमेल के जेनिटल डक्टल सिस्टम के अंदर। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैं इसको वही डायग्राम दिखा देता हूँ पहले से ये। अब इसमें ये अब थोड़ा सा इसमें ख्याल करना है कि हम ये कहेंगे कि जी हमारे पास ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो ये ऐसे आ रही थी, ये सारी ये क्या करेगी हमारे पास परसिस्ट करेगी, ये जो पूरी है ये परसिस्ट करेगी। जबकि ये जो थी ये जो है ये सब डिजनरेट कर देगी मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो इंडक्टिव इन्फ्लुएंस करता है इसको पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को, और ये जो है ये परसिस्ट करती है। अब होता क्या है आमतौर पे कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या है, ऐसे आ रही होती है ना दोनों साइडों की, ये ऐसे यूं आ रही है, यूं, और ये यूं दोनों साइडों पे ये यूं करके ऐसे, और फिर ये यूं करके जो है ना वो ऐसे करके एंटर हो रही होती है ना इसमें, ठीक है, कैविटी के अंदर एंटर हो रही होती है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये दोनों साइडों की, अब बेसिकली हम इसको कहते हैं कि यार ये 3 पार्ट में, ईच डक्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। पहला पार्ट ये, दूसरा तकरीबन ये, और तीसरा पार्ट ये। ठीक हो गया ये यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट है ये वो पार्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे फ्रीली ओपन हो रहा होता है, ऐसे फ्रीली ओपन हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हम डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं ओवरीज़ की, तो ओवरीज़ जो हैं वो ऊपर एब्डोमिनल कैविटीज़ में पड़ी होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर 2 ओवरी दोनों साइडों में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब इन्होंने ओवरीज़ ने डिसाइड करना नीचे थोड़ी देर बाद। अब 3 पार्ट हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के, जिसको हम दूसरा क्या नाम है इसका, मलेरियन डक्ट भी नाम है इसका। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक क्रेनियल पार्ट, एक मिड पार्ट और एक कॉर्डल पार्ट। क्रेनियल पार्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी में फ्रीली ऐसे ओपन होता है। जो मिडिल पार्ट होता है ये बिल्कुल हमारे पास इधर मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो रन कर रही होती है, ये उसके पैरेलल जो है रन कर रहा होता है। ठीक हो गया। और जो लास्ट पार्ट होता है ये क्या करता है, मिड लाइन में अपोजिट साइड पे जो है ना दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक हो गया। और ये पीछे आके जो यूरोजेनिटल साइनस है इसकी पोस्टीरियर वॉल पे इधर साइनस ट्यूबरकल दे देते हैं, इधर साइनस ट्यूबरकल दे दिए इन्होंने, और पीछे इसके ये जुड़ गए। ठीक हो गया। अब विद द डिसेंड ऑफ टेस्टिस, विद द डिसेंड ऑफ ओवरीज, जब ओवरीज जो है ऊपर से नीचे जो है डिसेंड करती हैं, ओवरीज ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये जो पहले 2 पार्ट थे, ये पहले 2 पार्ट पूरे के पूरे दोनों साइडों के, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द यूट्रीन कनाल। यूट्रीन कनाल के अंदर पहले मैं आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूट्रस का कैसे स्ट्रक्चर होता है। ये यूट्रस जो है ये ऐसे आपके पास यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास हैं, ये हमारे पास हैं दोनों साइडों के ये ओवरीज है, तो ये दोनों साइडों पे ओवरीज है। ये हमारे पास यूट्रीन ट्यूब है, ठीक है, ये यूट्रस है, और ये फिर जो हमारे पास सर्विक्स आ जाती है, और ये जो है हमारे पास वजाइना वगैरह आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हमने रिलेट करना है कि कैसे, तो ये जो 2 पार्ट थे ये विद द डिसेंड ऑफ द ओवरीज, ये क्या करते हैं, ओवरीज कैसे आके शुरू में लग जाती हैं, और ये ओवरीज जैसे ही ऐसा करके नीचे डिसेंड करती हैं, ये भी कर्व करके दोनों क्या करते हैं, ये यूट्रीन ट्यूब का पार्ट बना देते हैं। ये जो पूरी यूट्रीन ट्यूब है ये क्या है, फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से ड्राइव हो रही है। ठीक हो गया। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रहेगा नीचे वाला पार्ट। जैसे जैसे आप मिड लाइन की तरफ मूव करते हैं तो जो मिड लाइन के नीचे वाले पार्ट होते हैं, दोनों साइडों की जो डक्ट है वो आपस में आके क्या कहते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। ये जो डक्ट हैं जो आपस में आके फ्यूज़ करेंगी, ये हमारे पास क्या बना देंगी, यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या चीज़ें बनाएंगी, कार्पस ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना। वजाइना के 2 पार्ट अगर करते हैं तो उसमें अपर पार्ट जो है वजाइना का वो यही देती है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक हो गया। तो सिंपल इसकी इतनी सी डेवलपमेंट है कि बस हमने ये बताना है कि इसमें पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर, सेकंड, थर्ड, अपर, और 2 जो है विद द डिसेंट ऑफ द ओवरीज, ओवरीज नीचे आएंगी, ये दोनों क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, इनटू द यूट्रीन कनाल के अंदर। ये जो यूट्रीन कनाल है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और ओवरीज के साथ लग जाएंगी। और फिर जो आखिरी पार्ट था, थर्ड पार्ट था, ये जो जुड़ गया था,
ये जो दोनों पार्ट दोनों साइड से जुड़ेंगे ये मिलकर क्या बना देंगे, यूट्रस की बॉडी बना देंगे, बॉडी ऑफ द यूट्रस सर्विक्स बना देंगे, और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना भी यही देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस क्या चीज़ है, इसकी नोट में पता होनी चाहिए पहले तो कि ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है। अच्छा, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट ये होता है, यूट्रस जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक थिन मेम्ब्रेन सी होती है जो हमारे पास जो यूट्रस है इसको पोस्टीरियर बॉडी वॉल और जो बॉडी वॉल होती है आगे पीछे पेल्विस की उसके साथ कनेक्ट कर रही होती है। ठीक हो गया। अब अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ, कोई जरा एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ, ये एक मैं क्रॉस सेक्शन कर दिया एट द लेवल। ठीक है, इसमें मैंने दोनों साइडों की बता दिया आपको, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ऐसे, ये मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन किया, ऐसे काटा है। ठीक है, तो ये दोनों साइडों की क्या है हमारे पास, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हैं पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आस्ता आस्ता ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के हैं, इन्होंने नीचे जैसे जब हम जाएंगे ये मिड लाइन की तरफ मूव करेंगे, दूसरे की तरफ मूव करना है इन्होंने, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है इन्होंने मूव करना है आपस में, और आपस में इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ज करना है, और कन्वर्ज करके जो है यूट्रस बना देंगे। अब ये कन्वर्ज कर रही होती हैं तो ये अपने साथ जो है ना बॉडी वॉल के साथ लिगामेंट भी साथ लेके आ रही होती हैं, लिगामेंट भी साथ लेके आ रही हैं, मतलब ये अपने साथ ब्रॉड लिगामेंट को लेके आ रही हैं। ठीक हो गया। तो लेटरल साइड से ये क्या करती हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये वॉल ऑफ द पेल्विस की तरफ मूव कर रही होती हैं, और ये इनके साथ जो है फोल्ड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है, ये एक पर्दे की तरह होता है जो यूं करके ऐसे करके गिर रहा होता है, ये बिल्कुल जो यूट्रीन ट्यूब है ना इसे ऐसे करके नीचे गिर रहा होता है, इसका ये बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ भी कनेक्शन होता है साइड पे, और ऐसे ही जो है ये ऐसे करके गिर रहा होता है, और ये जो ओवरीज होती हैं ये इसके ऊपर पड़ी होती हैं बिल्कुल दोनों साइड पे। तो ये होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो बताने का मकसद ये है कि एम्ब्रियोलॉजिकली ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है कि जब दो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मिड लाइन की तरफ मूव करती हैं, जो नीचे वाली पार्ट वाली होती हैं, तो वो बॉडी वॉल के साथ लेटरल से ही हमारे पास लेके आती हैं ये ब्रॉड लिगामेंट को, और लाती हैं और ऐसे आके जुड़ती हैं, और इनके साथ जो है ब्रॉड लिगामेंट ऐसे कनेक्शन में आता है। ब्रॉड लिगामेंट बिल्कुल एक पर्दे की तरह ऊपर से नीचे जो है ये गिर रहा होता है। इसी की वजह से, इसी ब्रॉड लिगामेंट की वजह से ही जो हमारे पास पेरिटोनियम है, मतलब बेसिकली ब्रॉड लिगामेंट एक पेरिटोनियम का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो है फिर दो पाउचेज में डिवाइड हो जाते हैं, वो हम जो है एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, पाउच ऑफ डगलस और रेक्टोयूट्राइन पार्ट, और जो है यूट्रो रेक्टल पाउच और यूट्रोवेजाइकल पाउच, जो दो पाउच हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो बस इसमें यही है। बाकी ये जो हमारे पास यूट्रस है, ये इसके ऊपर जो है मेसेनकाइमल लेयर होती है, ये मेसेनकाइमल लेयर ही इसके मसल बना देती है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम वगैरह, वो सब जो मसल है वो जो है इसकी मेसेनकाइमल बना देती है। बस इसमें सिंपल बात याद रखने वाली यही थी, बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसके 3 पार्ट होते हैं ऊपर। अभी ये जो है डेवलपमेंट यानी जेनिटल डक्ट्स इन फीमेल जो है ये हमने देख लिया कि यूट्रस कैसे बन रही है, और अपर पार्ट ऑफ वजाइना कैसे बन रही है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो नीचे वाला पार्ट है वो फ्यूज़ करेगा और ये चीज़ें बना देगा। अभी वजाइना का जो बाकी पार्ट है वो कैसे बनता है ये देखना। अच्छा, अब जो है हमने बता दिया कि जी वजाइना जो है वो हमने तकरीबन आधी वजाइना जो है वो डेवलप कर लिया है। वो हमने बता दिया कि पैरामीजोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स थी उनके जो है ना नीचे से जो है वो जो है बना था। ठीक हो गया, तो काफ़ी वजाइना हमने बना ली है। अच्छा, वजाइना के नीचे वाला पार्ट कैसे बनता है, फिर वही डायग्राम ही उसी की तरफ मैं रेफ़र करता हूँ कि ये कैसे बनता है। कि हमने कहा था कि जैसे ये 2 पार्ट नीचे वाले मिलते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक छोटा सा एरिया बना देते हैं। जब ये यूरोजेनिटल साइनस जो है ना उसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो एक छोटा सा हमारे पास ट्यूबरकल दे देते हैं, जिसे हमने क्या कहा था कि ये क्या होता है, साइनस ट्यूबरकल। साइनस ट्यूबरकल। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा बना देता हूँ कि हमारे पास अगर ये यूरोजेनिटल साइनस की ओपनिंग है, ठीक हो गया, और यहाँ से सिर्फ मैं लोअर पार्ट बना रहा हूँ ना। अब कि ये ऐसे करके ये एंटर हो गए हैं, तो यहाँ से भी ऐसे करके ना ये, तो मतलब कि ये आपस में फ्यूज़ हो गए, ऊपर यूट्रस बन गई। बाद में हमारे पास यहाँ पे जो है ओवरीज पड़ी होती हैं, इनके डिसेंट की वजह से बाद में ये ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे, और ये क्या बनेगा, यूट्रीन ट्यूब बन जाएगी। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास इसकी पोस्टीरियर वॉल पे क्या होगा, एक बन जाएगा जिसे बोलते हैं ट्यूबरकल बन जाएगा, जिसे हमने क्या कहा था, साइनस ट्यूबरकल। ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि ये हमने कह दिया कि इसका जो ऊपर ये जो कुछ पार्ट है ये बना देगा जी अपर पार्ट ऑफ वजाइना, बाकी जो है इसका पार्ट बना देगा यूट्रस। ठीक है, अब वजाइना का नीचे वाला पार्ट कैसे बनेगा। वजाइना का नीचे वाला पार्ट इस तरह बनेगा कि जो साइनस ट्यूबरकल है इसके अंदर साइनो वजाइनल बल्ब बन जाएंगे, साइनो वजाइनल बल्ब्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। ये जो वेजिनेशन है जिनको साइनो वजाइनल बल्ब्स कहते हैं, ये क्या करेंगे, आस्ता आस्ता डिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देंगे, किस किस के दरमियान, साइनस ट्यूबरकल के दरमियान और जो यूट्रस के दरमियान। मतलब ये एलोंगेट हो जाना शुरू हो जाएंगे।
इस एलोंगेशन में जो प्लेट बनती है इसको हम कह देंगे वजाइनल प्लेट। वो प्लेट कैसे बनेगी कि फिर दोबारा डायग्राम कि ऐसे करके ये आ रहे थे, ऐसे करके फ्यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो साइनस ट्यूबरकल थी वो क्या करेगा, साइनस प्लेट दे देगा ऐसे यूं करके, लंबी प्लेट दे देगा, और ये यूरोजेनिटल जो है साइनस है ये, ठीक है। तो ये यूं प्लेट जो है वो दे देगा, यूं करके दे देगा प्लेट, ठीक हो गया। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट आस्ता आस्ता इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, इतनी इंक्रीज़ होगी कि अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाएगा यूट्रस में और ये यूरोजेनिटल साइनस के अंदर दरमियान में जो है ना डिफरेंस बन जाएगा। जब ये बन जाएगी उसके बाद इसके अंदर कैनलाइजेशन शुरू हो जाएगी। कैनलाइजेशन मतलब अंदर से बिल्कुल ऐसे खाली हो जाएगी, यूँ बिल्कुल ट्यूब की तरह जो है खाली हो जाएगी ये कनाल। और ये कनाल जब खाली हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि जी ये वजाइना का लोअर पार्ट जो है वो बन चुका है, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी एक्सपेंशन होगी वजाइना की, और आस्ता आस्ता उसमें जो है यूट्रस का कनेक्शन आएगा, वजाइनल फॉर्निसेस बनेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वजाइना में जो चेंजेस आती हैं वो होंगी। तो इसलिए एक MCQ आ जाता है कि वजाइना का क्या ओरिजिन है, वजाइना का डुअल ओरिजिन है। नंबर 1 इसके ओरिजिन में क्या आ जाता है, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट रीजन, और दूसरा क्या आ जाता है, लोअर पोर्शन यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। यूरोजेनिटल साइनस के पोस्टीरियर जो बॉडी वाला वहाँ पे साइनस ट्यूबरकल से ड्राइव होता है, तो इसका डुअल रीजन है वजाइना का, ठीक हो गया। तो इसमें कैनलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब भी वजाइना जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी, इस तरह जो है यूं ट्रांसफॉर्म होगी, यूं, ये आपके पास कैनलाइजेशन हो गई, ये ऊपर से जो है ये डक्ट आ रहे हैं, ये बाद में ऐसे करके यूं बन जाएंगे, यूं, और ये मैंने मतलब यूट्रस बना दी, ये सारी यूट्रस है, ये यूट्रीन ट्यूब है, और ये हमारे पास वजाइना है, और ये जो है हमारे पास है। अब वजाइना अभी भी यूरोजेनिटल साइनस से सेपरेट है थ्रू अ थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज हाइमेन। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और जो यहाँ पे बतानी है कि जैसे हमने कहा था कि मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी, उसमें हमने कहा था कुछ ट्यूब्यूल एपी जो है ना जेंटल होती हैं, कोई पैराजेंटल होती हैं, एपीजेंटल पैराजेंटल थी मेल्स के अंदर। अब फीमेल्स के अंदर वो कुछ ट्यूब्यूल्स ऊपर वाली और कुछ नीचे वाली जो परसिस्ट करती हैं, जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो हैं फीमेल में काफ़ी हद तक डिजेनेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ परसिस्ट भी करती हैं। ये भी MCQ आ जाता है कि मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो परसिस्ट करती हैं फीमेल्स के अंदर, उनको क्या कहते हैं या उनका क्या नाम है, उनके रेमनेंट का नाम है, उनका नाम है एपोफ्रॉन और पैराफ्रॉन। तो एपेफ्रॉन और पैराफ्रॉन, जो ऊपर वाले होंगे वो एपेफ्रॉन होंगे ट्यूब्यूल्स, जैसे ये ट्यूब्यूल्स थी ना, याद है ट्यूब्यूल्स ऐसे थी, ऐसे ट्यूब्यूल्स थी और ये गिर रही थी ऐसे मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर। तो कुछ ऊपर वाली जो है उनका नाम हो गया पैराफ्रॉन, और जो नीचे वाली उनका नाम हो गया एपेफ्रॉन। ये सारी डिजेनेट कर जाती हैं, इनके वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम ये है, ठीक हो गया। तो बस इसमें यही है। हाँ, फिर एक बात जैसे उसमें थी पीछे थी कि यहाँ पे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप हो जाएगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट डिजेनेट हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट उसका परसिस्ट करेगा, और इतना याद रखना है कि उस पार्ट को हम कई दफ़ा लेटर लाइफ में हम गार्टनर सिस्ट भी बोलते हैं, कि ये गार्टनर सिस्ट वो पार्ट होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो मेल में डिजेनरेट, फीमेल में कर जाता है डिजेनरेट मीजोनेफ्रिक का, लेकिन ये कुछ वेस्टिजेस के तौर पे परसिस्ट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गार्टनर सिस्ट बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं गार्टनर सिस्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बस सिंपली इसमें यही था जैना की डेवलपमेंट में। अभी इसकी एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डायग्राम है तरतीब से, ये देखें ना, पहले क्या है, दोनों साइडों की जो है वो ट्यूब मिली पैरामीजोनेफ्रिक, और ये आके पोस्टीरियर वॉल पे लगी, साइनस ट्यूबरकल दे दिया, यूरोजेनिटल साइनस है। आस्ता आस्ता ल्यूमन बना, और ये पूरा क्या है हमारे पास यूट्रीन ट्यूब बनेगी, साथ ऊपर वाले दो पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है उसका वो यूट्रस दे देगा, यूट्रस और पार्ट ऑफ द अपर वजाना। देखें पूरी यूट्रस दे दी और वजाना का अपर पार्ट भी इसने दे दिया, फॉर्निक्स वगैरह वजाना, फॉर्निक्स ऑफ द वजाना और अपर पार्ट ऑफ द वजाना, और पूरा जो है वो यूट्रस इसने दे दिया, ठीक हो गया पैरामीजोनेफ्रिक। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो साइनस ट्यूबरकल था, इसमें क्या साइनोवजाइनल बल्ब डेवलप हो गए, जिन्होंने आस्ता आस्ता लॉन्गेट किया और वजाइनल प्लेट बना दी। ये वजाइनल प्लेट जब लंबी हो जाएगी, इसमें कैनलाइजेशन हो जाएगी। इस कैनलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो चीज़ बनेगी इसको हम कहेंगे वजाइना। अभी भी इस वजाइना का एक सेपरेशन है फ्रॉम द यूरोजेनिटल कनाल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन, दिस इज द थिन एपिथेलियल लेयर। और एक और बात कि आम तौर पे क्या होता है, हमने कहा कि गार्टनर सिस्ट होता है, एपेफ्रॉन है, पैराफ्रॉन है। गार्टनर सिस्ट क्या है, ये वो पार्ट है मीजोनेफ्रिक का जो इसमें फीमेल में परसिस्ट करता है, बाकी डिजेनरेट कर जाते हैं, थोड़ा सा परसिस्ट करेगा, उसको कहेंगे गार्टनर सिस्ट। और एपोफ्रॉन और पैराफ्रॉन वो पार्ट हैं मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के जो परसिस्ट करते हैं थोड़े से, बाकी डिजेनरेट कर देते हैं। बस इसमें टोटल इतना ही था।